सभी भाई बहनों को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको पंचबिकु की कथा सुनाते हैं जो एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक कार्तिक महीने में सुननी होती है और जरूर सुनना चाहिए। तो आइए कथा को सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक दिन राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता है। वह हैरान होता है कि मैं इतनी जल्दी उठकर आता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा कर चला जाता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापिस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी है वह स्त्री कितनी ही सुंदर होगी जिसकी इतनी सुंदर माला मोजड़ी है। तो उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। तो राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भिखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग धोलूंगी, देवर साख भरियो मेरे देवर। सुबह सुबह पग धोलूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछने लगा, सुआ सुआ वह आई थी क्या और कैसी थी? तो सुआ कहता है, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली में चीरा लेटकर बैठ गया। वह आई और भगवान ने उसी तरह प्रार्थना भगवान से करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोबारा से दोहरा दी। तो राजकुमार बोला कि आज मैं रात में आंखों में अपने मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह फिर अपने आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया और बहू फिर आई और उसी तरह से वह प्रार्थना करने लगी कि राजा के बेटे को नींद आ जाए। तो राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात फिर पूछी। तो राजकुमार अब सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के ही वह जो है बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और उसी तरह से फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि राजा के बेटे को नींद आ जाए। और राजा के बेटे को नींद आ गई और बहू फिर आकर चली गई। आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। वो इस तरह से भगवान से प्रार्थना करती है। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसी तरह से राजकुमार जो सो गया और वह नहा धोकर वहां से जाने लगी। तो तोते से कहती है कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है मेरी,
वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि तोते क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान भी उसका सत्य रखा है। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है, इतना कोढ़ कैसे हो गया? तो ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे लो और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला कि वह तो किसी प्राय पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली में पानी आएगा तो आपका पुत्र इससे नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर फिर से ठीक हो गया, बिल्कुल चंदन के जैसी उसकी काया हो गई। तो इस प्रकार से ये थी पंच भिक्षु की कथा। तो हे पंच भिक्षु, आपने जैसे बहू की लाज रखी उस तरह से सबकी रखना, और जैसे आपने उस बेटे को कोढ़ दिया ऐसा किसी को भी मत देना। तो इसके बाद पंच भिक्षु की ये कथा